समय सार के मोक्षाधिकार में प्रकरण चल रहा है। अपराध शब्द पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। टीकाकार ने प्रश्न किया है, अत को ही नाम अयम अपराध इति पृच्छति। अपराध शब्द का अर्थ क्या है, इसका स्पष्टीकरण चाह रहे हैं। गाथा आई है, संसिद्धिरादि सिद्धि साधिद मारादिदम चये अट्ठो अवगद रादो जो खलु चेदासो हो दियो राधो। एक एक शब्द का अर्थ लगाएंगे। पहले संसिद्धि राध सिद्धि, तीन शब्द हैं इसमें, संसिद्धि, राध और सिद्धि। साधित माराधिदम च, साधित और आराधित ये दो नाम भी हैं। ये अट्ठो, ये सब एकार्थक हैं, एकार्थवाची हैं। जो खलु चेदा, जो आत्मा, अवगत राधो, अपगतः राधा, राध रहित है। जो आत्मा राध रहित है, राध रहित मतलब निज शुद्धात्मा की आराधना से रहित है। राध रहित है यानी राध के लिए सब एकार्थवाची हैं, आराधना के अर्थ में है। तो जो राध रहित है अर्थात निज शुद्धात्मा की आराधना से रहित है, सो वह अवराधो, अपराध होदी होता है। अर्थ, संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित ये सब एकार्थवाचक हैं, एकार्थवाची हैं। इसलिए जो आत्मा राध अर्थात शुद्धात्मा की आराधना से रहित है, राध अर्थात शुद्धात्मा की आराधना से रहित है, वह आत्मा अपराध है। उस आत्मा को अपराध कहा। टीकाकार ने भी बहुत अच्छी बात स्पष्ट की है। पहले संस्कृत की टीका को पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। संसिद्धि राध सिद्धि साधित माराधितम च ये अट्ठो कालत्रयवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय कसायादि विभाव परिणाम रहितत्वेन निर्विकल्प समाधौ स्थित्वा निज शुद्धात्म आराधनम सेवनम राध इति उच्यते। राध का अर्थ क्या बता दिया? कालत्रयवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय कसायादि विभाव परिणाम रहितत्वेन निर्विकल्प समाधौ स्थित्वा निज शुद्धात्म आराधनम, इसको आराधनम सेवनम राध इति उच्यते, इसको राध कहा। संसिद्धि सिद्धि इति साधितम इत्यादि आराधितम च तस्सैव राध शब्दस्य पर्याया नामानि, ये हो गए एकार्थवाची। अवगत राधो जो खलु चेदासो हो दियो राधो अपगतो विनष्टो राधः शुद्धात्म आराधना यस्य पुरुषस्य सा पुरुष एव अभेदेन भवति अपराधः। अथवा अपगतो विनष्टो राधा शुद्धात्म राधा शुद्धात्म आराधना यस्य रागादि विभाव परिणामस्य स भवति अपराधः। स अपराधेन वर्तते यह सापराधः। चेतितात्मा तद्विपरीतः त्रिगुप्ती समाधिस्तु निरपराध इति। अत हे भगवान, किम अनेन
शुद्धात्मा आराधना प्रयासी ने यतः प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान निरपराधो भवति आत्मा कस्मात् इति चेत् सापराधस्य अप्रतिक्रमणादिर्दोष शब्दवाच्य अपराधात् विनाशेन विनाशकत्वेन विस्कुंभत्वे सति प्रतिक्रमणादिर्दोष शब्दवाच्य अपराध विनाशकत्वेन अमृतकुंभत्वात् इति तथा चोक्तम चिरंतन प्राश्चित्य ग्रंथे अपडिगमनम अपडिशरणम अपडिहारो आदि आदि जो है उसका उल्लेख कर दिया, जो आगे गाथाएं आ रही हैं। सारांश टीका का ये है कि तीन काल में होने वाले कालत्रयवर्ती तीनों कालों में होने वाले मिथ्यात्व विषय कसायादि परिणाम से रहित होने के द्वारा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अपनी शुद्ध आत्मा का आराधन सेवन वह राध कहलाता है। संसिद्धि सिद्धि साधित तथा आराधित ये शब्द उस राध शब्द के पर्यायवाची नाम हैं। क्या कहा? उस राध शब्द के पर्यायवाची नाम हैं। अवगत राधो जो खलु चेदासो हो दिया राधो, अपगत अर्थात नष्ट हो गया है राध, अर्थात शुद्ध आत्मा का आराधन जिसके अंदर से राध अर्थात शुद्ध आत्मा की आराधना नष्ट हो गई है, जिसके वह अब जब शुद्ध आत्मा की आराधना नष्ट हो गई है तो राग आदि विभाव परिणाम में आ गया, तो राग आदि विभाव परिणाम वही हो गया, राध से रहित अपराध हो गया। अब गतः राधा अपराधा, राध से रहित हो गया, राध यानी आराधना से रहित हो गया तो अपराध हो गया, और उस सहित जो है वह सापराध है। उस आराधना से रहित अपराध वाला स अपराधा सापराधा है। किंतु उससे विपरीत जो आत्मा, किंतु इससे विपरीत जो भव्य आत्मा कैसी है? त्रिगुप्ती रूप समाधि में स्थित होता है। तीन गुप्तियां कौन? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। त्रिगुप्ती रूप आत्मा में जो स्थित होता है वह क्या हो जाएगा? सापराध नहीं हो जाएगा, वो निर्गतः अपराधा निरपराधा, वह निरपराध हो गया। अपन कहते भैया निर्दोष है, निरपराध है, और ये अपराध वाला है। अपराध का मतलब है राध जो अपना कर्तव्यकारी था उससे ये हटा है, सो ये अपराध वाला हो गया। और अपराध से सो सापराध, और जो अपराध से रहित हो गया मतलब स्वभाव में आगा वो निरपराध निर्दोष हो गया, निरपराध। इस पर शिष्य कहता है कि हे भगवान, अब किसी के मन में शंका आ गई, हे भगवान शुद्ध आत्मा की आराधना के प्रयास का क्या प्रयोजन है? शुद्ध आत्मा की आराधना का क्या प्रयोजन है? शुद्ध आत्मा की आराधना का प्रयास करो तो इसका क्या प्रयोजन है? जबकि प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से ही आत्मा निरपराध हो जाता है। अब जब प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से ही आत्मा निर्दोष हो गए, अपन का प्रतिक्रमण कर लो, आप निर्दोष हो गए, शुद्ध भाव में आ गए। जब प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से ही आत्मा निरपराध हो जाता है तो अपराधी के जो अप्रतिक्रमण आदि देखें बेदोष शब्द का वाच्य जो अपराध उसके नष्ट ना करने वाले होने से विस्कुंभ स्वरूप कहे जाते हैं। अपराधी के जो अप्रतिक्रमण आदिक हैं बेदोष शब्द का वाच्य जो अपराध उसके नष्ट न करने वाले होने से विस्कुंभ स्वरूप कहे जाते हैं। और जो प्रतिक्रमण आदिक हैं वह दोष शब्द के वाच्य अपराध का नाश करने वाले होने से अमृत कुंभ स्वरूप कहे जाते हैं।
ये यहाँ पर बात कह दी गई। वो तो बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई कि राध आराधना में रहने वाला, आराधना से रहित, तो अपराध अपगतः राधा अपराध, स अपराधा सहितैन अपराध, और अपराध से रहे सो निरपराध। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठा दिया गया शिष्य के द्वारा। क्या प्रश्न उठाया? शुद्ध आत्मा की आराधना के प्रयास का क्या प्रयोजन है, जबकि प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से ही आत्मा निरपराध हो जाता है। प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से, पाठ से जब आत्मा निरपराध हो जाता है तो फिर आराधना करने का क्या प्रयोजन? अब यहाँ पर लिखा है अपराधी के जो अप्रतिक्रमण आदिक हैं, वे दोष शब्द का वाच्य जो अपराध उसके नष्ट न करने वाले होने से। अपराधी के, अपराधी कौन? जो आराधना से बहिर्भूत है, शुद्ध आत्मा की आराधना से जो बहिर्भूत है, ऐसे अपराधी के जो अप्रतिक्रमण आदिक हैं, प्रतिक्रमण आदिक वो नहीं कर रहा है, वे दोष शब्द का वाच्य जो अपराध उसके नष्ट न करने वाले होने से। जब प्रतिक्रमण ही नहीं कर रहा तो उसके दोष नष्ट कैसे होगा? तो दोष नष्ट न करने वाले होने से विषकुंभ स्वरूप कहे जाते हैं। और जो प्रतिक्रमण आदिक हैं वह दोष शब्द के वाच्य अपराध का नाश करने वाले होने से उसी प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ स्वरूप कहा जाता है। इस तरह से इस गाथा का टीका के आधार से ये सारांश आप सबके बीच रखा गया। 3 गुप्तियों की बात बीच में आई थी। आराधना की पूर्ति, शुद्ध आत्मा की स्थिति, उसकी पूर्ति त्रिगुप्ती गुप्ता सन। हाँ, 3 गुप्तियों के बगैर नहीं। और 3 गुप्तियों की स्थिति महावृत और समिति के धारण करने के बाद ही आती है। गुप्ती को संबर का कारण कहा गया है, निर्जरा का कारण भी है, क्योंकि तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में जो सूत्र लिखे गए उसमें संबर और निर्जरा के कारणों में सगुप्ति ही, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र सम्मिलित किए गए हैं। गुप्ती अपने परिणामों को गोपित करने का साधन है। गुप्ती का अर्थ ही है कि हम अपने आत्म स्वरूप में गोपित हो गए। मन की गुप्ती, वचन की गुप्ती और काय की गुप्ती। मन वचन काय को एकाग्र करना, मन वचन काय को नियंत्रित करना, मन वचन काय को अपने में केंद्रित करना, इसका नाम ही गुप्ती है। हाँ, और गुप्ती है क्या? शरीर हमारे नियंत्रण में है, वचन हमारे नियंत्रण में है, मन हमारे नियंत्रण में है, मतलब उसको हमने केंद्रित किया है। हाँ, मजबूती से केंद्रित किया है। तो तीनों गुप्तियां जब आएंगी, ये तीनों गुप्तियां कब आएंगी? जब महाव्रतों को कोई धारण करेगा, समिति का पालन करेगा, फिर गुप्ती आएगी। 3 गुप्तियों में गोपित होने पर आत्मा की आराधना की बात कही जा रही है। त्रिगुप्ति गुप्ता सन, त्रिभुक्ति भुक्ता सन नहीं। क्या कह रहे? त्रिभुक्ति, 3 बार भोजन वाले की बात नहीं कर रहे। त्रिगुप्ति की बात कर रहे, त्रिभुक्ति की बात नहीं कर रहे। सुबह का अलग, मध्याह्न का अलग, सायकाल का अलग,
फिर भी हम तो भिन्न हैं, फिर भी हम तो अपने में हैं, 24 घंटे का कोई अता पता नहीं, परिग्रह का त्याग नहीं, आरंभ में लगे हुए हैं। ऐसे असंयतों के लिए आत्म आराधना कहाँ मिलेगी? आत्म भावना मिल सकती है, आत्म भावना भा सकता है, वो सम्यक दर्शन के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व की भावना भा सकता है। और आत्म तत्व की भावना भाता है तो ये भी उसके लिए सुयोग है, सौभाग्य की बात है। उसका पुरुषार्थ भी अच्छा मानना पड़ेगा कि आत्म आराधना, आत्म भावना की स्थिति तक तो गया। दूसरे मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो अच्छा है, लेकिन उसी भूमिका में असंयम अविरति अवस्था में केवल स्वाध्याय करने मात्र से, शास्त्रों को पढ़ के उसकी चर्चा करने मात्र से और आंख बंद करके बैठ जाने मात्र से कोई शुद्ध आत्मा की आराधना होती है क्या? ऐसे शुद्ध आत्मा की आराधना नहीं होती कि तुम कोई नियम संयम भी ना लो तो नियम संयम लेने से हो ही जाएगी क्या? ऐसा मैं एकांत से कहाँ कह रहा हूँ, एकांत से कथन नहीं कर रहा हूँ, पर वहाँ तक जाने के लिए रास्ता एकमात्र यही है, साधन एकमात्र यही है। साधन मिल गए आपको तो साध्य प्राप्त हो ही जाएगा, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ। आपको साधन मिल गए तो आपको साध्य की प्राप्ति होगी, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन जब भी साध्य की प्राप्ति होगी इन साधनों के माध्यम से ही होगी, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए त्रिगुप्ति गुप्तासन लिखा है, त्रिभुक्ति भुक्तासन नहीं लिखा। आचार्य जी ने बड़ा अच्छा पद्यानुवाद किया। संसिद्धि राधे और साधित सिद्ध सारी, आराधिता बचन आशय एक धारी, आराधिता रहित आत्म ही कहता, है दोष धाम अपराधक पाप पाता। संसिद्धि राध और साध सिद्ध सारे, आराधिता बचन आशय एक धारे, आराधिता रहत आत्म ही कहाता, है दोष धाम अपराधक पाप पाता। इस तरह से गुरुवर ने पद्यानुवाद किया है।